हाई न्यूज़ के प्रोग्राम खास मुलाकात में हम आज की मुलाकात करवाते हैं वार्ड बावन से पूर्व पार्षद और वर्तमान में उनकी मिसेज पार्षद हैं यहाँ से। उन्होंने जब चुनाव इलेक्शन के पहले ही कहा था मुझे किसी वार्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने काम किया है तो जनता हमें चुनेगी, और ऐसा ही हुआ। बहुत कम वार्ड में गए, जनता विश्वास, जनता ने खुद आगे उनसे राम बाबू से कहा कि आपको चिंता नहीं करना है, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और वह बहुत अच्छे मिसाल बहुमत वोटों से इस बार जीते हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई राम बाबू जी को। राम बाबू जी, आपका हाई न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बताएं क्या कहना चाहेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA विक्रांत को, युद्धपोत को आज देश के सुरक्षा बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश की कायाकल्प बदल दी जी, देश को एक उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया जी, और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है कि कोई प्रधानमंत्री सोच नहीं सकता है। जी, चाहे राम मंदिर की बात कर लें, चाहे देश में स्वच्छता की बात कर लें, तो इससे कई वो हैं कि जो देश के अंदर कभी नहीं हुए। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुधारने में कोई कसर न छोड़ी। और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके मुख से जो बात निकलती है, उनके मुख से बात निकलती तो पूरी जनता उनका पालन करती, उनके मन में उतार के, अपने दिल में उतार के उस काम को करती है। अवतार है, हमने भगवान तो देखे नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम भगवान के दर्शन करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज हमारा देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में? हाँ, बिल्कुल है। और ये मान के चलो कि हमारे देश को एक शक्तिशाली देश बनाया। जितने भी पूरे देश इस पृथ्वी के अंदर सबसे शक्तिशाली देश है तो हमारा भारत देश है। और इस भारत देश की अखंडता और सुरक्षा को रखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक हमारे भारत को गौरव भारत बनाया, शक्तिशाली भारत बना के रख। और मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने आज एक ऐसी विक्रांत युद्धपोत को पुत्र को समर्पित किया है कि बड़ा शक्तिशाली वो है कि जैसे कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहे तो आक्रमण की सोच भी। आपको लग रहा होगा कि आज हमारे दुश्मन देश जो है चीन और पाकिस्तान आंसू बहा रहे होंगे? बिल्कुल। आज ये विक्रांत को देखकर पूरे देश में जितने भी देश हैं सबकी आंखें खुल गई और हमारे भारत देश की तरफ देख भी नहीं सकता। मैं इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे वार्ड 52 की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे विक्रांत समर्पित किया है हमने। अच्छा, ये तो हुई, आपने देश के लिए कि प्रधानमंत्री जी को आज धन्यवाद दिया, बधाई दी, उन देश को सक्षम बनाने के लिए। अब आप पार्टी के लिए, आप चूंकि जनता ने आपको फिर से चुना है, जैसा आपने कहा था, कैसा मैजिक किया आपने वार्ड में, कैसा किया, किस प्रकार कार्य किया था पिछले जो लोगों ने चुना है, तो अब क्या करेंगे? वो भाई साहब, मैं पहले पार्षद था जी, और मैंने जनता के काफ़ी काम किए। पूरे 5 से 7 साल जनता के बीच में रहा। हमारा 2 साल का कार्यकाल नहीं था, तब भी जनता के बीच में रहा। और हमने ये चुनाव जी, मेरी पत्नी को टिकट मिला है, बहुत शांतिपूर्वक लड़ा है। और हमें जनता ने पुराने काम के आधार पर हमें वोट दिया है, हमारे पुराने व्यवहार के आधार पर हमें वोट दिया है। और हम जनता को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पूरे काम तो हो नहीं पाते हैं जी, जो अधूरे काम बचे हम उनको पूरी निर्भरता से हम पूरा करेंगे उनको कामों को। और जनता को भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि जो भी सड़क पार्क हम छूट गए वो इस बार के बजट में हम बनाएंगे। और हमारा बजट कम पड़ता है तो हमारी आदरणीय कृष्णा गौर जी से हम बजट ले लेते हैं और हम जिस काम के लिए उनको बोलते हैं बराबर हमारा सहयोग करती उस काम को पूरा करवाने में। यानी आपके विधायक जी बहुत लोकप्रिय नेता है, आपकी जनता की पहले प्रायोरिटी देती है जनता में। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी विधायक, ऐसा नहीं सभी अच्छे विधायक, मगर सबसे मैंने देखा भी है, मगर हमारी विधायक जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। जनता से बात करती है तो उनको किसी को अपना बनाना, किसी से सीखे तो हमारी आदरणीय कृष्णा गौर जी से सीखे। बहुत अच्छी। और जो वो बोलती है वो करती भी हैं। और आज मैं बताना चाहता हूँ पूरे गोविंदपुरा क्षेत्र में यदि कोई जनप्रतिनिधि का किसी का नाम है
तो हमारे कृष्णा गौर जी बहन जी का नाम है। वो तो महापौर के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, किसी दूसरे को मौका दीजिए। उनका यानी बस बड़ा दिल है उनका, सीधा सीधा है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि रहता है, और हर हमेशा ही उनने पार्टी को सबसे बड़ा माना। ये पद वगैरह एक अलग चीज़ है, सबसे बड़ी पार्टी है। और विधायक जी का ऐसा रहता है कि जो पार्टी का आदेश हो वो बराबर उसको पूरा करती है। जैसा पार्टी ने आदेश दिया उनने वैसा काम किया, और वो भविष्य में अपने काम के आधार पर और बड़ा उनका कद होगा, क्योंकि काम ही सब कुछ है, काम ही ऊपर तक पहुंचाता है। और उनका काम में कोई कोर कसर में कोई कोर 2023 आने वाला है। 2023 में फिर से इलेक्शन होने हैं, अभी नगर पालिका नगर निगम के इलेक्शन सफलतापूर्वक, और 80% शायद 80% लोग बीजेपी काबिज हुए पूरे प्रदेश में। तो 2023 में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की, और आप क्या बहुमत देंगे अपने क्षेत्र से? देखो, और क्षेत्र की तो अपन बात करें नहीं, अपन जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की मैं बात कर सकता हूँ जी। और मैं तो मेरे वार्ड 52 की बात करूँ जी। अभी भी हमने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब पूरी पोलिंग हमने जीती थी जी, और जब लोकसभा के चुनाव हुए जब भी हमने पूरी पोलिंग जीती थी। मैं लड़ा था तब भी हमने पूरी पोलिंग जीती थी। और अभी हमारे यहाँ से महापौर मालती राय जी खड़ी हुई थी, वो कांग्रेस से टिकट मिला था विभा पटेल जी। विभा पटेल जी मेरे ही वार्ड में रहती हैं जी। हमने विभा पटेल जी को उनके बूथ पे हराया, और हमारे यहाँ 28 बूथ हैं, तो 28 बूथ पे हम विजय हासिल करके आए। हम भी विजय हुए, महापौर जी को भी हमने विजय बनाया, और ये विजय में बहुत बड़ा हाथ हमारा विधायक कृष्णा गौर जी का है जी। हम हमारी मेहनत तो मानते ही हैं, मगर हमारी मेहनत से ज़्यादा उनकी मेहनत है इसको अच्छा बनाने के लिए, इस क्षेत्र को और हमारे वार्ड 52 को, क्योंकि वही हमें पैसा देती है, वही हमें बजट देती है, उसी के आधार पे हम काम करते हैं, उसी के आधार पे हमें नंबर मिलते हैं जी जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज़ के माध्यम से, खास करके वार्ड 52 की जनता को? वार्ड 52 की जनता को हाई न्यूज़ के बारे में सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात आप जनता तक पहुँचाते हो, और हम वार्ड के लिए समर्पित हैं। और वार्ड की जनता को भी पता है जिस प्रकार हमने भविष्य में काम किया है पहले, उसी इस बार भी हम पूरा काम करेंगे। और हम बजट भी लेके आएंगे जनता के लिए, क्योंकि हमारा 3 साल से कार्यकाल नहीं था अभी कोरोना की वजह से, तो काम और ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें बजट भी हमारा कम से कम दुगना तिगना चाहेगा इस बार के उसमें, तब जनता का काम पूरा होगा। और पूरा भरोसा दिलाते हैं विधायक जी की तरफ से भी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे काम में। ठीक है राम बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।